नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी इज, स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? ओके, फाइन फाइन। अच्छा, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो हम अभी डिफाइन करने लगे वो है ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, या ऑर्थोगोनल वेक्टर्स ही कहेंगे यहाँ पर, क्योंकि वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स की बात हो रही है। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, अब ये वो वाले वेक्टर्स आपके ज़हन में नहीं आने चाहिए फिजिक्स वाले, वो भी हैं लेकिन वो पर्टिकुलर केस है इनका, ये जनरल बात हो रही है। तो हमारे पास अगर कोई भी लेट ई बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, अगर ई हमारे पास कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है, स्पेस, अब ई जब मैं इधर लिख रहा हूं तो मुझे ये ई इस तरह से कि इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर भी है इनर प्रोडक्ट का, लेट ई बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस टू सेट्स, टू वेक्टर्स। अच्छा, वैसे ये नॉर्म स्पेसिस जो भी मैंने आप पढ़े, ये दोबारा शायद हमें रिवाइज भी करना पड़े नेक्स्ट चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो ये बीच में क्योंकि कुछ इनइक्वालिटीज प्रूव करनी थी तो इसलिए मैंने बीच में आपको करवा भी दिया है पहले। टू वेक्टर्स या टू एलिमेंट्स f and g from E are called orthogonal if, अगर उनकी जो इनर प्रोडक्ट है वो जीरो हो जाए। अगर दो वेक्टर्स की इनर प्रोडक्ट जीरो हो रही है तो वो आपस में ऑर्थोगोनल हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर f जो है ऑर्थोगोनल है अगर g के साथ, if f is orthogonal to g, then we write as f ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर टू g, ऐसे लिखा जाता है। ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाएंगे f g के साथ ऑर्थोगोनल है, एंड ऑब्वियसली जब f g के साथ ऑर्थोगोनल होगा तो g f के साथ भी ऑर्थोगोनल ही होगा, ठीक। अच्छा, अब थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि अगर एक पूरा सेट है E का, सब सेट है कोई E के अंदर से, ठीक है, और हम एस ई का सबसेट है, इसका मतलब है कि ई एक पूरी वेक्टर स्पेस है, ठीक है, उसके अंदर एक हमने और सेट उठाया हुआ है एस। अगर आप इस एस के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सारों का अगर आप परपेंडिकुलर निकालना चाह रहे हैं या सारों का ऑर्थोगोनल, तो वो ऐसे निकलेगा, एस आर लिखेंगे हम इसे, वो बराबर हो जाएगा एफ बिलोंग्स टू ई such that f is perpendicular to g for every GMS। ठीक है, अगर आप पूरे s का जो है ऑर्थोगोनल निकालना चाह रहे हैं तो आप वो एलिमेंट e के उठाएंगे जो इस s के एलिमेंट्स के साथ परपेंडिकुलर हो, यानी s आपने सबसेट उठाया है, अब इन सबसेट्स के जितने ऑर्थोगोनल हैं वो सारे निकालने हैं, तो आप वो एलिमेंट उठाएं f जो इस s के सारे एलिमेंट के साथ परपेंडिकुलर हो, तो ये s पर डेफिनेशन है, ठीक है। चलिए मैं कुछ एग्जांपल आपको करवा लूं अभी इसी स्पेस से जो प्रीवियस एग्जाम स्पेस थी, एग्जांपल्स जरा वही सेम स्पेस थोड़ी देर के लिए कंसीडर करें, -π to π वाली। अच्छा, जरा यहां से मुझे साइन टी और कास टी इनकी इनर प्रोडक्ट कंप्यूट करके दिखाएं क्या आ रही है, और फिर वन की साइन के साथ करें और 1 की कॉस के साथ करें, ये बताएं क्या आ रही है, तीनों बताएं क्या आ रहे हैं, तीनों के जवाब बताएं। पहले वाले की 0 है, दूसरे की तीसरे की भी 0 है, तो इसका मतलब है कि ये साइन जो है साइन टी ये परपेंडिकुलर है किसके साथ, कास टी के साथ, इस स्पेस के अंदर, ठीक है।
और 1 भी जो है वो परपेंडिकुलर है किसके साथ, साइन टी के साथ। और इसी तरीके से 1 जो है वो परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है किसके साथ, cos टी के साथ। ठीक है, समझ आ रही है बात। चेक दीज नाउ। मिसाल के तौर पर हम R2 उठा लेते हैं। R2 के अंदर इनर प्रोडक्ट जो होगी वो UV होगा, या R3 उठा लें UV होगा, और ये समेशन I इज इक्वल टू 1 to 3 UIVI। अब इसमें क्योंकि ये R है तो ये रियल है, तो इसमें कॉन्जुगेट देने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अब मुझे मिसाल के तौर पर एक वेक्टर में ये लेता हूँ 3 1 5, और V एक और वेक्टर लेता हूँ मैं जो कि है -1, और मैं इधर रख लेता हूँ -2 और 1। अब जरा इनकी इनर प्रोडक्ट चेक करें क्या आ रही है, जल्दी करें। 0 आएगी। कैसे? क्योंकि जब u डॉट v करेंगे या u इनर प्रोडक्ट v करेंगे, तो क्योंकि ये रियल है ना, तो ये सीधा मल्टीप्लाई करते जाएंगे 3 को -1 के साथ, और प्लस देकर फिर 1 को -2 के साथ, फिर 5 को 1 के साथ, तो -3 -2 + 5 ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये वेक्टर u जो है ये परपेंडिकुलर है v के साथ। बात समझ में आ रही है? अगर f जो है वो परपेंडिकुलर है g के साथ, तो लाजमी तौर पर g भी f के साथ परपेंडिकुलर होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो अगर हम पूरी स्पेस लें e एक पूरी स्पेस लें, और हम ये फाइंड करना चाह रहे हो कि इसका अगर हम ऑर्थोगोनल या परप लें, तो इसका मतलब है वो एलिमेंट मुझे चाहिए e में से जो कि g के साथ, जो कि e के हर एलिमेंट के साथ 0 हो। तो e परप क्या होगा? अब वो कौन सा एलिमेंट है जो कि e के सारे एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 देगा? यानी कोई ऐसा एलिमेंट बताएं e का जो मैं यहां रखूं और बाकी कोई भी एलिमेंट उठाऊं तो ये हमेशा 0 जवाब दे। तो ये 0 होता है। 0 एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी सब के साथ 0 देता है। तो अगर पूरी वेक्टर स्पेस का परप निकालेंगे, या ऑर्थोगोनल परप भी कहते हैं, या आप इसको परपेंडिकुलर वेक्टर भी कह सकते हैं, तो अगर आप एक पूरी स्पेस का परप निकालेंगे तो वो 0 वेक्टर आ जाएगा। ठीक है ना? ये ज़हन में होना चाहिए आप लोगों के। ये लेमा है बेसिकली करो डिस्कस करूंगा। द लेमा सेज कि अगर आपके पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, छाए हाँ ठीक है हाँ ठीक है। हाणे सही है या अञा भी हले थी? यार ठीक है, हाणे सही है। ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और S आपने सबसेट लिया है E का। तो अब हम S परप कैसे डिफाइन करते हैं? S परप इज दोज एलिमेंट्स ऑफ E जिनकी इनर प्रोडक्ट G के साथ 0 है फॉर ऑल G फ्रॉम S, राइट? नाउ द क्वेश्चन इज कि प्रूव दैट कि ये जो S परप है ये वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है, या आप इसको सब स्पेस भी कह सकते हैं इस E की। तो अब हमें शो करना है कि ये सब स्पेस है E की। सब स्पेस शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ट्रे प्रॉपर्टीज, एक 0 एलिमेंट शो करना से 0 इन जे अंदर मौजूद है। नंबर 2 जो सम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, बस। ओके, why 0 is in S perp? Why 0 is in S perp? Because we already know कि 0 जी inner product हर एलिमेंट सां 0 हूंदी आहे। तो इन पर्टिकुलर जेके S जा एलिमेंट आहिनि उन सां भी जॾहिं मां खणंदुमि इनर प्रोडक्ट त उहा भी 0 थी वेंदी फॉर ऑल G एंड S। ठीक है ना? छो तो सभिनी स्पेस जे एलिमेंट सां 0 आहे, S जे एलिमेंट सां भी 0 थी वेंदी। तो इन पर्टिकुलर 0 जेको आहे उहो लाज़मी S परप में हलियो वेंदो।
ठीक। द सेकंड प्रॉपर्टी इज दिस, अगर असां हिकिड़ो कोई लेमडा खणूं था फील्ड मंझां ऐं एफ खणूं था एस पर्प मंझां, हाणे एफ एस पर्प मां अचे थो, इन जो मतिलबु आहे एफ जो हर एस जे एलिमेंट सां इनर प्रोडक्ट 0 आहे, एवरी जी फ्रॉम एस। हाणे मूंखे इहो शो करणो आहे त हीउ जेको नाउ आई हैव टू शो कि ये जो लेमडा एफ है ये भी कहाँ जा रहा है, एस पर्प के अंदर। ये कब एस पर्प के अंदर जाएगा, जब लेमडा एफ की इनर प्रोडक्ट 0 होगी हर एलिमेंट जी जो है एस से मैं कोई भी लूं। तो ये क्यों 0 होगी, दैट्स नॉट अ बिग डील, हम शो कर सकते हैं। हम लेमडा एफ और जी की इनर प्रोडक्ट लेते हैं, मुझे पता है कि ये लेमडा बाहर आ जाएगा, सस की लीनियरिटी प्रॉपर्टी के मुताबिक ये एफ और जी रह जाएंगे, क्योंकि एफ एस पर्प से आ रहा है तो वो तो ऑलरेडी 0 है हर जी के साथ, तो ये 0 हो जाएगा, तो लिहाजा 0 टाइम्स लेमडा ये 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब लेमडा टाइम्स एफ भी आपका एस पर्प में चला जाएगा। अब इसी तरीके से अगर तीसरी प्रॉपर्टी को शो करें, आप एफ और जी कोई भी एस पर्प से उठाएं, तो इसका मतलब है नहीं, एच दूसरा एलिमेंट, क्योंकि जी को मैं ले रहा हूं उधर से, तो दो एलिमेंट एफ और एच मैं एस पर्प से उठा रहा हूं, तो एफ की भी हर जी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए और एच की भी हर जी के साथ इनर प्रोडक्ट 0 होनी चाहिए। तो सम की प्रॉपर्टी अब ले लेते हैं इनर प्रोडक्ट एफ एच जी की, तो ये बराबर हो जाएगा एफ जी प्लस एच जी की इनर प्रोडक्ट, और हमें पता है ये ऑलरेडी 0 है, तो ये भी 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है एफ प्लस एच भी एस पर्प में चला जाएगा, तो लिहाजा एस पर्प जो है ये एक सब स्पेस बन जाएगी ई की। तो अब यहां से एक किस्म की डिकम्पोजिशन है कि आपके पास अगर एस एक वेक्टर स्पेस है ना, एस सॉरी ई एक वेक्टर स्पेस है, तो आप ई को जो है ना दो में एक एस और एस पर्प में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं ई को। बात समझ में आ रही है ना?